नमस्कार, आपके साथ में मैं हूं राहुल कुमावत। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक समिति की बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी करने का ऐलान कर दिया है। इसे 6.50% से घटाकर 6.25% पर कर दिया है। रेपो रेट कम होने के बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि रेपो रेट में कमी होने का असर इंटरेस्ट रेट जो ब्याज दर होती है उस पर देखने को मिलता है। यानी अब होम लोन से लेकर कार लोन तक सस्ते हो जाएंगे। अब आपकी जेब पर कितना असर होगा, कितना आपका लोन सस्ता होने वाला है, वो एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने 20 लाख रुपए का होम लोन ले रखा है, वो भी 20 सालों के लिए, अगर इसका हम इंटरेस्ट रेट काउंट करें 8.50% के अकॉर्डिंग, तो आपकी ईएमआई 17,356 रुपए की बनती है। इतनी ईएमआई अभी तक आप पे कर रहे होंगे। अब जब 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो गई है, तो आपका इंटरेस्ट रेट है वो अब कम हो जाएगा। जो कि पहले आपका इंटरेस्ट रेट था 8.50, वो अब कम होकर 8.25% ही रह जाएगा। तो इसके हिसाब से जो आपकी ईएमआई बनने वाली है, वो ईएमआई बनेगी अब 17,041 रुपये, यानी पूरे 315 रुपये आपके हर महीने के कम हो जाएंगे। अब इस अमाउंट को बहुत से लोग छोटा समझ रहे होंगे, यार 300 रुपये कम हुए हैं, लेकिन यहाँ 300 रुपये की बात नहीं। अगर आप इसको सालाना कैलकुलेट करेंगे और 20 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो एक ये बड़ा अमाउंट बन जाएगा, जो कि आपकी जेब के ऊपर असर पड़ने वाला है। अगर रेपो रेट इतनी ही रहती है, अगर फ्यूचर में बढ़ती है, तो आपकी जेब के ऊपर इसका वापस से असर पड़ सकता है। अगर कम होती है तो आपको फायदा होगा, अगर बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा ईएमआई भी पे करनी पड़ सकती है। एक बात और यहाँ बता दूं, इससे पहले जो आरबीआई ने रेपो रेट घटाई थी, वो साल 2020 कोरोना काल के समय पर घटाई थी, और उसके बाद अब आज रेपो रेट घटाई गई है। तो इसका सीधा सीधा फायदा आप तक अब पहुंचने वाला है। वहीं आरबीआई ने जब रेपो रेट घटा दिए, तो इसके बाद में बहुत सारे रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, उनको भी एक बार जरा सुन लेते हैं। देखिए, भारत में इस समय कंपैरेटिव टू बाकी जो देश हैं, हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, और उसका एक सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन। आरबीआई को रेट कट करना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाना है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, तो हमें अपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना होगा। और उस दिशा में आरबीआई ने जो स्टेप लिया है, डिफ़िकल्ट डिसीजन था, लेकिन लेना पड़ा। तो मुझे लगता है ये इकोनॉमिक स्थिति के लिए ठीक है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसमें जो भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उन सब में इसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। It was expected. The growth rate has come down of late. So I think the government is taking a double measure to increase the rate of growth. On the one hand, the budget saw that there was a huge tax cut, so that the middle class has more money into their hands, which they can spend. That will boost the market from the demand side. On the other hand, from the supply side, if rates are cut, repo rate going down would mean that bank rates will also go down eventually. So that would ease taking of loans. The borrowers would take loans more easily, and not only that, the consumers who have more money now into their hands, they can borrow from the market, they can borrow from banks to buy houses and cars and all these durable goods. So I think it's a double measure taken by the government and the RBI, which was expected. नहीं, मैं तो मानता हूं कि जितना लोन सस्ता हो, चाहे उद्योग के लिए, चाहे व्यापार के लिए, चाहे किसी व्यक्ति के लिए, वो अच्छी बात है। उससे उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है, व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि यहाँ तो व्यापारी उद्योगपति परेशान है लोन के चुकाते, और लोन के जब उसमें फंस जाता है, जो उसका जाल है, उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आरबीआई के अर्लियर गाइडलाइंस में मिनटों में उसको जो है सरफेसी में डाल देते हैं, वहाँ से निकाला तुरंत उसके ऊपर बैन लगा देते हैं, उसका पूरा धंधा चौपट हो जाता है। तो मुझे लगता है आरबीआई पॉजिटिव स्टेप्स ले, अगर ले रही है तो बहुत अच्छा है, और लोन को सस्ता करना चाहिए। और उसको अगर कोई जो है, ये भी हो भी जाता है कि अगर वो कहीं न कहीं ट्रैप में फंस जाता है, बिजनेस में अप डाउन लगा रहता है, तो उसी को सहायता करके किसी तरह से
रास्ता निकालना चाहिए, बजाय इसके कि उसकी कंपनी दूसरों को पकड़ा दे।